Hello, beautiful viewers. Assalamu alaikum. Welcome back to the new vlog. This is me, Dua Kalandi, and you all are watching the Kalandris. जब कोई पीछे ख्याल रखने वाला नहीं हो तो ऐसे काम करते हैं मजदूर। और हमारे इन्होंने घर का ये हाल किया। अभी हमें सेट करते करते हमारा क्या हाल होगा ये अल्लाह को पता है। हमने एक पूरे दिन का भी आराम नहीं करा है। ठीक है, यहाँ की कुछ ये हालत है। इतना खूबसूरत। सबसे पहले जो हमने काम स्टार्ट किया वो हमने किया है इन मचानों से। ठीक है, here we go। सो ये था हमारा पहला दिन हमारे न्यू घर में, और हम पहले थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि हम सभी बहुत थके हुए थे। उसके बाद किया हमने नाश्ता वगैरह, और फिर हम सब लग गए थे काम पर, जो कि आपने पहले देखा कि हम मचान की सेटिंग कर रहे थे। और घर की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी, और मचान सेट करने में हमें काफ़ी टाइम लगा क्योंकि उनका खुद का सामान भी रखा था। एक तो वो लोग अपना सामान भी नहीं लेके गए थे। और उसके बाद हमने डिसाइड किया सबसे पहले किचन साफ़ करने का, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर आपने व्लॉग देखा हो तो, कि किचन बहुत गंदा था। और ये है वो बहुत 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 ही ज़्यादा गंदा किचन। मैंने ना पूरी वीडियो बनाई है एक एक चीज़ की, कि मतलब इतनी गंदी ना, हर जगह पे बहुत ज़्यादा चिकनाहट जो होती है ना हमारी खाने पकाने पर निकलती है, वो भर चुकी थी एक एक चीज़ में, इवन के बटन्स में भी, और ये जो सॉकेट होता है उसमें भी, टाइलों में भी, सब जगह पर बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। और अंदर से और भी गंदी थी, मतलब ऐसा लगता था पता नहीं इन्होंने सफाई नहीं करी, अल्लाह जाने क्या किया था। सो फिर हमने कहा यार अब इसकी सफाई शुरू करते हैं। और इनका यहाँ पे चूल्हा सेट था तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था, और हमने तो उनका चूल्हा निकाल दिया था क्योंकि वो भी बहुत गंदा था, हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। सो यहाँ पर अब मैंने कहा यार सबसे पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं यार ये कैसे साफ़ होता, बस इसको साफ़ करना शुरू कर दिया था। और कुछ सामान का भी पता नहीं था, तो फिर ग्लव्स भी नहीं मिल रहे थे। फिर बाद में मम्मा ने मुझे ग्लव्स ढूंढ कर दिए थे, और फिर वो मैंने पहने थे, फिर मैंने काम किया था। और ये चल रहा था। इसी दौरान कुछ यूँ आता कि सामान घर का था नहीं, और वर्दा फिर गई थी सामान लेने के लिए, क्योंकि हार्पिक भी बिल्कुल एंड का था, और जितना इसमें यूज़ हो सकता था ना उसमें सारा यूज़ कर दिया था। क्योंकि इसमें ना हम लोगों को पूरे किचन की सफाई में 2 बोतलें चाहिए होती हार्पिक की, और स्वीप होता तो वो भी 1-2 किलो चाहिए होता हमें। और यहाँ पहुँच चुकी है वर्दा सामान लेने के लिए, और उसके साथ चला गया था मोहम्मद साहिल। और मोहम्मद साहिल ने वहाँ पर क्या क्या करा वो आप देखिए आगे आगे। अच्छा, और ये छोटा वाला ले लो, बस लो। ओके, क्या कह रहे हो? अच्छा, किसी को बुला के लाऊं मैं तो आने। क्या कह रहे हो? कौन सा? आप लड़की हो, सब चीज़ें देख रहे हो, चढ़ रहे हो। आप पहली दफ़ा आए हो इस सेक्शन में। सारी चीज़ें ये देखो अब क्या है ना कि बच्चे इंटरेस्ट। प्राइस क्या है इसकी? चेक करो। 99। ओके, रख दो। चलो चलो बस, चलो रखो। 115 है। चलो, ब्लैक वाली की। हाँ। और यहाँ आ गया है सामान, वर्दा भी आ गई थी सामान लेकर। और इसी के साथ साथ जितना भी सामान था ना वो सब सफाई का ही था। सर्फ, हार्पिक, सुपड़ी भी टूटी हुई थी, इतने दिनों से टूटी हुई सुपड़ी से काम कर रहे थे, उसी को चला रहे थे कि यार जब जाना हुआ तो ले लेंगे। और इसी के साथ झाले का डंडा, झाले के डंडे को क्या कहते हैं वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। सो आ गया था सारा सामान, और उसी दौरान हमने कहा चलो हम जो झाड़ू वगैरह लगानी है, जो जो चीज़ें साफ़ करनी है वो साफ़ कर लेते हो। और यहाँ पे मैं इसी टूटी हुई सुपड़ी से ही झाड़ू लगा रही हूँ। और अलमारियों के अंदर की सफाई करने के बाद बाहर सारी झाड़ू लगा ली थी, और बहुत ही ज़्यादा गंदा था, और बहुत ज़्यादा कचरा भी साथ साथ था। सो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सबसे पहले काम स्टार्ट करा था ऊपर वाली कैबिनेट से, और वह सबसे ज़्यादा ऊपर थी, और साथ साथ सीढ़ी भी नहीं थी तो स्लिप पर चढ़ कर करना पड़ा था। और वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा गंदा था, क्योंकि चूल्हे के साइड से स्पेस था तो शायद वहाँ से बहुत ही ज़्यादा गंदगी जाती थी, तो शायद कोई साफ़ ही नहीं करता था। तो वहाँ सबसे पहले करने के बाद रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर हमने छोड़ दिया था। अब ये नेक्स्ट डे की बारी है। नेक्स्ट डे फिर हम सब साथ में लगे, मम्मा, मैं, वर्दा, अनुषा। सो इनकी तो भाई खिड़की भी इतनी गंदी थी, और मम्मा कहती थी इसको भी साफ़ करो, उसको भी साफ़ करो। और यार ये पूरी खिड़की तो ना वर्दा ने साफ़ करी, लिटरली बहुत गंदी थी। प्रो मैक्स अल्ट्रा। अनु ये थोड़ा सा दबा है ना, इसको निकाल, झाड़ू में डंडा लगा पोता लगा है। इस छत पे हमारे पास सीढ़ी नहीं है, हाथ नीचे। वहाँ के हाथ में नेल कैसा हुआ है।
ये धुआं अंदर घुसते हुए पूरे किचन ऐसा गंदा था ना, क्या बताएं हम, पता नहीं कैसे लोग रहते थे। सुन लिया उन्होंने तो। लैंडलॉर्ड सुनेंगे ना, बोलेंगे हमारे घर में रह के हमारी बुराई कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारी जो पूरे दिन की मेहनत थी वो हो चुकी है वसूल। तो ये आधा हिस्सा तो पूरा साफ़ सुथरा हो गया था। इतनी तो क्लिप्स है नहीं जितना हमने काम किया था, क्लिप्स तो बहुत कम बनाई हुई हैं। सो इसको समझे कि हमारा पूरा दिन और पहला वाला दिन सब था। और सफाई में डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये दीवार पे आधा हिस्सा साफ़ और आधा जो रह गया था वो अभी हम कर रहे थे साफ़। और यहाँ मैंने आप लोगों को कैबिनेट्स अंदर से भी दिखाई हैं, पहले वाली वीडियो में भी देख सकते हो, और इसमें भी बिफ़ोर एंड आफ्टर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया है। मेहनत चेक करें आप। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा कुछ हो चुका था और ऊपर की कैबिनेट्स भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी थी। कुछ तो इनकी लकड़ी में ही मसला था, धब्बे थे, तो वो तो ज़ाहिर है नहीं निकाल सकते थे हम, लेकिन जितना हम साफ़ कर सकते थे हम लोगों ने किया है साफ़, क्योंकि गंदगी तो रख ही नहीं सकते। सफाई निफ्स ईमान है, तो आपको सफाई करनी ही पड़ती है। और ऐसी किचन जहाँ पे हम खाना बनाते हैं वो तो हम गंदा कैसे ही रख सकते हैं यार, लिटरली। और ये देखें यार कैसे जुगाड़ी लोग हैं, मतलब क्लिप ख़राब हुआ तो उन लोगों ने इस तरह का जुगाड़ किया है। अब इसको हमें ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि कितना अजीब लग रहा है यार। कोई अलमारी कपड़े रखने की थोड़ी है कि इसमें लॉक लगाएंगे, ये तो किचन की अलमारी है। खैर करवा लेंगे इसको भी सही इंशाल्लाह। और इसी के साथ साथ सारी कैबिनेट्स डन हो गई। और ये देखिए सबसे ज़्यादा मेहनत जिसमें लगी थी, सो इसको तो काफ़ी देर तक साफ़ करने के बाद, फिर इसको हार्पिक में पिलाने के बाद, इस पर सरफ लगाने के बाद, इन सबको कितनी बार धोने के बाद जाके ये फाइनल रिज़ल्ट है इस जगह का। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों की मेहनत का फल, पूरा किचन का व्यू आप लोगों को दिखाते हुए कि हाँ भाई मेहनत वसूल हो गई। किस तरह से सारा कुछ साफ़ हो चुका है, ऊपर तक जो है ना हमने साफ़ किया है। एक बंदे ने, कोई यहाँ साफ़ कर रहा था तो कोई वहाँ साफ़ कर रहा था, किसी ने आगे साफ़ किया, किसी ने पीछे साफ़ करा, और इस तरह मिलकर हमें पूरा एक किचन करने में 2 दिन लगे। आप सोचिए कितना गंदा होगा। जब साफ़ होते हैं तो आपको उसमें इतना टाइम नहीं लगता। और इस धब्बे को हमने बहुत हटाने की कोशिश करी, लकड़ी उससे, नोक वाली चीज़ से भी, स्वीप से, हार्पिक से भी, लेकिन वो हो नहीं सका। तो हम इसको कुछ और करेंगे, क्या करेंगे वो आप आगे देख लेंगे व्लॉग्स में। और इस किचन को साफ़ करते करते हम सभी का दिन इसी तरह निकल गया था। फिर बस हम फ्रेश हुए थे और हमने रात का खाना खाया था। बट थोड़ा रात को हमें भूख लगी थी और सोचा यार ज़रा टिप मिलनी चाहिए ना हमें किचन की सफाई करने की। तो ये समझे कि ये हमारी रात की टिप, पिज़्ज़ा और साथ पे कोल्ड ड्रिंक थी। और हम लोगों ने जो थोड़ा मिलकर जो किचन हमने साफ़ सुथरा किया था उसी किचन में बैठ के हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह से खाया। और दैट्स इट फॉर टुडे। ये व्लॉग यहाँ किचन की सफाई पे ही एंड करते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में अपने याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो कर दीजिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।